Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. So जी guys, आज है संडे एंड मुझे जो फीवर हो रखा था अभी काफी हद तक ठीक है कि मैं पढ़ लिख सकूँ अच्छे से। जो 2 दिन गया भाई वो बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव था मेरे लिए बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सो सुबह उठने के बाद मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई थी ऑर्गेनिक, जिसमें मुझे करना था अल्कोहल, फिनोल्स एंड इथर्स वाला चैप्टर। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाला है एंड सच्ची बताओ तो ये चैप्टर मैंने हाफ ही पढ़ रखा है बिकॉज जब हाफ पढ़ाई हो रहा था तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं स्कूल नहीं जा रही थी। सो या एंड लिटरली स्कूल के नोट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मेरे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैंने अपने फ्रेंड से मांग के सारा कुछ अच्छे से लिख लिया था नोट्स एंड यहाँ पे मैं रिवाइज करने को बैठ गई थी। जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया था मैं उसे मार्क कर रही थी और वो मैं स्कूल में सर से पूछ लूंगी। अलॉन्ग विथ रिवाइजिंग नोट्स साइड बाय साइड में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी रिएक्शंस की नोट करते जा रही थी बिकॉज ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर एक दिन भी नहीं पढ़ते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है एंड मतलब मेमोरी में आपका वो रिटेन नहीं रह पाता है। दैट्स वाई हमेशा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस वगैरह देखते रहो तो अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑर्गेनिक मैं उसको हाफ ही रिवाइज कर पाई। उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगी थी फिजिक्स में मैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर ले रही थी। मैंने एक शॉर्ट नोट था वो प्रिंट करवा कर लाया था बिकॉज इस चैप्टर भी ये भी चैप्टर मेरा गोल है, क्या ही बताऊँ बिकॉज ये चैप्टर हमारे बैच में नहीं हुआ और स्कूल में हुआ तो स्कूल में आप जानती हो कैसे ही होता है। सो या मतलब उतने अच्छे से ये चैप्टर क्लियर नहीं है, बाकी डेरिवेशंस वगैरह बहुत सारे मेरे क्लियर है, बस छोटे छोटे से कंसेप्ट्स है जो कि क्लियर नहीं है बिकॉज 1-2 दिन मैंने स्कूल ऐसा मिस किया था। दैट्स वाई थोड़ा गैप आ गया है। मैंने एक 1 शॉट लगाया रे ऑप्टिक्स का एंड उसके बाद मेरे पास जो नोट्स पड़ा था उसमें सारा कुछ मैं लिख रही थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह था जो कि मेरे शॉर्ट नोट में नहीं था सो मैं उसको ऐड करती जा रही थी। आई थिंक ये जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स 80% मतलब पूरा डेरिवेशन से भरा हुआ है एंड बस 20% थ्योरी वगैरह होगा। सो या मतलब डेरिवेशंस को अच्छे से करना है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं एग्जाम पे जाकर डेरिवेशन भूल जाऊँ बिकॉज मैं भूल गई थी। या यूनिट 1 में मैं गॉस लॉ का डेरिवेशन लिटरली गॉस लॉ का डेरिवेशन भूल गई थी इन द सेंस कि आगे का सारा स्टेप्स डिलीट हो गया था भाई मेरे अंदर से। मतलब मैंने हर हद तक कोशिश कर लिया उसको करने की पर हो ही नहीं पाया। सो इस बार हाफ ईयरली में ऐसा ना हो इसलिए मैं इस सारे डेरिवेशंस को अच्छे से करने वाली हूँ। सो ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन की है जो कि यहाँ पे नहीं था। प्लस वो जो 3 केसेस है व्हेन लेंस इज इमर्ज्ड इन द वाटर वो 3 केसेस इस नोट्स पे नहीं थे सो मैं उसको भी ऐड किया मैंने। एग्जाम इतना पास है और मेरी प्रिपरेशन को देखकर लिटरली सच्ची बताऊँ तो मेरे को मतलब कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक पल को ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ हो गया, फिर एक पल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, क्या ही करूँ। सो 1 शॉट से मैंने सारे चैप्टर को एक जगह इकट्ठा कर लिया है जो कि मेरा इधर उधर हो रखा था कंसेप्ट वगैरह। एंड नाउ अभी मैं इसके मतलब जितने सारे डेरिवेशंस है सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी एंड आज ही ये चैप्टर का काम तमाम करूँगी एंड कल से इसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करूँगी। एंड गाइज हाफ ईयरली का डेट शीट भी आ गया है सो लेट मी शो यू। सो मैंने अपने कैलेंडर पे मार्क कर लिया है 8 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट है एंड 8 को है हमारा इंग्लिश, एक दिन गैप, फिर 10 को फिजिक्स, फिर एक दिन गैप 12th को केमिस्ट्री, 13 को फिजिकल एजुकेशन। भाई फिजिकल एजुकेशन मैंने तो पढ़ भी नहीं रखा है, उसके लिए एक दिन गैप रहना था बट नहीं दिया इन्होंने। फिर 3 दिन के बाद कंप्यूटर है एंड उसके बाद बायो, कंप्यूटर बायो के बीच नो गैप। या गाइज और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एग्जाम के डेट्स तो ऐसे ही होते हैं। सो यहाँ अभी पूरा डर का माहौल है, क्या ही बताऊँ। कुछ भी बोलो फिजिकल एजुकेशन मैंने तो थोड़ा पढ़ रखा है बट भाई कंप्यूटर मैंने तो उसको टच भी नहीं किया है, क्या है उसमें वो भी नहीं मेरे को पता है। हाँ पता है क्या है पर मतलब क्या है वो नहीं पता, मतलब समझ जाओ यार। Oh my God. सो चलो इस डेट शीट को अपने आंखों के सामने रखते हैं सो दैट हमें रियलाइज होते रहे गाइस कि हमारा एग्जाम बहुत करीब है एंड प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है हमें। सो चलो इसको रखते हैं एंड उसके बाद मैंने किया था प्रैक्टिस फिजिक्स में मेरे पास जो एस एल अरोरा बुक है ये इसी से मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। आज फिजिक्स में मेरा प्लान था कैपेसिटर्स को अच्छे से करना। सो यहाँ मैं उसी के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस कर रही थी एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था एंड सच्ची बताऊँ तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कैपेसिटर्स। मतलब ये चैप्टर 2 मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है। चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा दिन गैप हो गया, मैंने उसको मतलब रिवाइज ही नहीं किया है, क्या ही बताऊँ। सो उसके क्वेश्चन मेरे को देखने पड़ेंगे एंड या ये रही मेरी प्रैक्टिस कॉपी जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इसलिए कुछ दिन तक वीडियो नहीं आई, बाकी थ्रू मिनी व्लॉग
व्लॉग्स मैं यूट्यूब पे एक्टिव थी। अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख लो। ओके, सी यू इन दी नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस और कमेंट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग। ओके, बाय।